प्रणाम बच्चों, मैं शिल्पा धोत्रे, आपकी कक्षा पहले की हिंदी अध्यापिका। मैं आप सभी का नागेश करसगे ऑर्किड स्कूल की तरफ से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम एक नई कहानी शेर और चूहे की देखने वाले हैं। यह कहानी शेर और चूहे की एक प्रेरणात्मक कहानी है। इस कहानी में शेर चूहे को तुच्छ यानी छोटा समझने की गलती करता है। तो अब आप सभी को अभी क्या करना है, अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका निकालनी है। पृष्ठ संख्या 115। तो चलो शुरुआत करते हैं शेर और चूहे की कहानी। निकाली सभी ने अपनी अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तिका। पृष्ठ संख्या 115 यानी पेज नंबर 115। कहानी का नाम देखो क्या है, शेर और चूहा। मतलब यह कहानी किस पर आधारित है, शेर और चूहे पर आधारित। यह एक प्रेरणात्मक कहानी है। सबसे पहले मैं इस कहानी का वाचन करूंगी, फिर एक एक वाक्य को हम समझेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं कहानी का वाचन करने के लिए। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। धीरे धीरे एक एक अक्षर उसके मात्रा के साथ धीरे धीरे वाचन करके हमें पूरे वाक्यों को पढ़ना है। जैसे कि मैं देखो, कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। ऐसे आपको धीरे धीरे एक एक वाक्य एक एक अक्षर पढ़ते हुए सारे वाक्यों को पढ़ना है। शुरुआत से पढ़ती हूँ। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। चूहों की उछल कूद से शेर जाग उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए, परंतु एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया। वह शेर से बोला, आप मुझे मत मारिए, मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। शेर चूहे की बात पर हंसने लगा। हा 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 हा। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक बड़ा जाल बिछाया। वही शेर उस जाल में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा दौड़ता हुआ आया और बोला, वनराज, मैं जाल से निकलने में आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर वह चूहा अपने मित्र चूहों को बुला लाया। उन सब ने मिलकर अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियां उतर डाली। क्या है देखो ये शब्द, आधे स को पूरा स जॉइन के, रस्सियां उतर डाली। शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। हमें किसी को छोटा समझने की गलती
कभी नहीं करनी चाहिए। अभी मैंने इस पाठ का वाचन किया है, अभी हम एक एक वाक्य को समझेंगे। क्या है, देखो कहानी किस पर आधारित है? शेर और चूहे पर आधारित है। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में शेर और चूहा। एक जंगल में एक पेड़ के नीचे एक शेर सोया हुआ था। कुछ चूहे उसके शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। चूहों की उछल कूद से शेर जाग उठा। उसे बहुत गुस्सा आया। सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए, परंतु एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। चूहा बहुत डर गया। एक शेर था, वह एक पेड़ के नीचे आराम से सोया हुआ था। वहीं उसी वक्त कुछ चूहे आकर उस शेर के शरीर पर उछल कूद कर रहे थे। उछल कूद का अर्थ है भाग दौड़ कर रहे थे, मस्ती कर रहे। उस शेर के ऊपर कुछ चूहे मस्ती कर रहे, उछल कूद यानी भाग दौड़ कर रहे थे। चूहों की उछल कूद से शेर जाग उठा। फिर उन चूहों की उछल कूद की वजह से, भागदौड़ की वजह से उस शेर की नींद खुल गई। वह शेर जाग उठा और उसे बहुत गुस्सा आया। सब उस शेर का गुस्सा देखकर फिर सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए, लेकिन परंतु एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में, एक सभी चूहे उस शेर का गुस्सा देखकर सभी चूहे अपने अपने बिल में भागकर गए, लेकिन एक चूहे को उस शेर ने पकड़ लिया। ये देखो यहाँ पे हाथ में शेर ने उस चूहे को अपने हाथ में लिया है। चूहा बहुत डर गया है। शेर ने उस चूहे को पकड़ा, इसलिए वह चूहा बहुत ही डर गया है। वह शेर से बोला, आप मुझे मत मारिए, मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। क्या बोलता है चूहा कि आप मुझे मत मारिए। शेर से कहता है कि आप मुझे मत मारिए, एक दिन मैं आपके जरूर काम आऊंगा। शेर चूहे की बात पर हंसने लगा। हा 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 हा। उसने चूहे को छोड़ दिया। कुछ दिनों के बाद जंगल में एक शिकारी आया। चूहा क्या करता है, क्या बोलता है शेर को कि शेर राजा आप मुझे, वनराज आप मुझे मत मारो, मैं आपके एक दिन काम आऊंगा, इसलिए आप मुझे मत मारो, ऐसे विनती करता है चूहा। चूहे की बात पर शेर हंसने लगा। हा 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 हा। ऐसे करके शेर जोर जोर से हंसने लगा। उसने चूहे को छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया होगा चूहे को उसने? क्यों हंसने लगा शेर? क्योंकि शेर ने चूहे को तुच्छ यानी छोटा समझा कि यह इतना छोटा चूहा मेरे क्या काम आएगा, मैं इतना बड़ा, इतना विशाल, मुझे इसकी क्या मदद होगी। ऐसे कह के उस शेर ने उस चूहे को छोड़ दिया। फिर अचानक कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी का अर्थ है शिकार करने वाला, हंटर। क्या है शिकारी का अर्थ? शिकार करने वाला, हंटर। कुछ दिनों के बाद उस जंगल में एक शिकारी आया। उसने एक बड़ा जाल बिछाया। वही शेर उस जाल में फंस गया। अपनी जान बचाने के लिए शेर जोर जोर से दहाड़ने लगा। एक दिन कौन आया जंगल में? वेरी गुड। एक दिन जंगल में शिकारी आया। उसने शिकार करने के लिए जंगल में जाल बिछाया और उस जाल में कौन फंस गया? वही शेर जिसने चूहे को पकड़ा था। वही शेर उस शिकारी के जाल में फंस जाता है और अपनी जान बचाने के लिए वो शेर जोर जोर से दहाड़ता है, मतलब जोर जोर से गरजता है, गर्जना करता है। बचाने के लिए, मदद मांगने के लिए वह शेर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा दौड़ता हुआ आया और बोला, वनराज मैं जाल से निकलने में आपकी मदद करूंगा। कौन आया शेर की दहाड़ सुनकर? दहाड़ यानी गरजना, गर्जना। शेर की दहाड़ सुनकर वही चूहा जिसने उस शेर पर उछल कूद कर रहे थे, तभी उस शेर ने उस चूहों को पकड़ा था। वही चूहा उस शेर की दहाड़ सुनकर वहां पे आता है और क्या बोलता है? वनराज
वनराज का अर्थ है वन का राजा, यानी वन का अर्थ है जंगल, यानी जंगल का राजा। वनराज आप बिल्कुल मत डरिए, मैं इस जाल से निकलने में आपकी मदद करूंगा। इतना कहकर वह चूहा अपने मित्र चूहों को बुला लाया। उन सब ने मिलकर अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली। शेर जाल से आजाद हो गया। यहाँ पे दिख रहा है आपको क्या किया उस चूहे ने कि वनराज आप बिल्कुल मत डरिए, मैं इस जाल से निकलने में आपकी मदद करूंगा। ऐसे कहकर वह अपने सारे चूहे मित्रों को बुलाकर लाता है और सभी चूहे ने मिलकर अपने पैने दांतों से, पैने का अर्थ है यहाँ पे धारदार, तेज तेज दांतों से उस जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली और शेर उस जाल से आजाद हो गया। दिख रहा है यहाँ पे आपको चित्र में, उन सारे चूहों ने मिलकर अपने पैने यानी तेज दांतों से उस जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली और वह शेर उस जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ गया। फिर अंत में क्या किया, शेर ने उन सारे चूहों को धन्यवाद दिया, धन्यवाद कहा कि उन सब ने उसे उस जाल से मुक्त किया, आजाद किया, इसीलिए वो उन चूहों से धन्यवाद कहता है। सीख क्या मिलती है देखो हमें इस कहानी से बच्चों, हमें किसी को छोटा समझने की गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी न कभी हमारे काम जरूर आता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, तुच्छ नहीं समझना चाहिए। अभी हम इस कहानी पर आधारित प्रश्नोत्तर देखेंगे। प्रश्न पहला देखो क्या है बच्चों, सही उत्तर चुनकर उसके सामने सही का निशान लगाइए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए, उसके 3 विकल्प दिए गए, उन 3 विकल्पों में से सही विकल्प पर हमें सही का निशाना लगाना है। प्रश्न पहला देखो, उसमें से पेड़ के नीचे कौन सोया था? कौन सोया था पेड़ के नीचे? विकल्पों में देखो ऑप्शन में क्या है, शेर, चूहा, शिकारी। कौन सोया हुआ था पेड़ के नीचे? यस, वेरी गुड, शेर। क्या आएगा उसका आंसर? शेर। इसलिए हमें शेर के सामने सही का निशाना लगाना है। पेड़ के नीचे शेर सोया था। हुआ सभी का? प्रश्न दूसरा देखो, चूहे किसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे? किसके ऊपर उछल कूद कर रहे थे चूहे? यस, वेरी गुड, शेर के ऊपर। कहा है देखो ऑप्शन में क्या क्या है, पहला है शिकारी के, शेर के, तीसरा है पेड़ के। कहाँ उछल कूद कर रहे थे? भागा दौड़ी कहाँ कर रहे थे सारे चूहे मिलकर? शेर के ऊपर। तीसरा देखो, शेर ने किसको पकड़ लिया? किसको पकड़ा था शेर ने? ऑप्शन में देखो क्या है, चिड़िया को, शिकारी को या चूहे को? वेरी गुड, क्या आता है आंसर हमारा? चूहे को। शेर ने चूहे को पकड़ लिया था। जाल किसने बिछाया था? चूहों ने, शिकारी ने, जानवरों ने? किसने बिछाया था जाल? शिकारी ने।
अभी हम देखते हैं प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरा देखो क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। निम्नलिखित का अर्थ होता है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखिए। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हुए कहानी के आधार पर उन प्रश्नों के उत्तर हमें एक शब्द में लिखना है। प्रश्न पहला देखो क्या है। जंगल में एक दिन कौन आया। कौन आया था जंगल में कुछ दिनों के बाद। शेर और चूहे का जब हुआ तो उसके बाद जंगल में एक दिन कौन आया था। वेरी गुड। कौन आया था एक दिन जंगल में। शिकारी। श को कौन सी मात्रा आएगी। बड़ी की मात्रा। शी का। को आ की मात्रा। का री। र को बड़ी की मात्रा। शिकारी। जंगल में एक दिन शिकारी आया। प्रश्न दूसरा देखो। चूहे की बात पर कौन हंसने लगा। क्या है प्रश्न। चूहे की बात पर कौन हंसने लगा। कौन हंसने लगा चूहे की बात पर। यस वेरी गुड। शेर। चूहा क्या कहता है शेर को। शेर ने उस चूहे को पकड़ लिया था। फिर वो चूहा उस शेर को क्या कहता है कि आप मुझे वनराज आप मुझे मत मारिए, मैं एक दिन आपके काम आऊंगा। इसलिए उस बात पर उस चूहे की बात पर शेर हंसने लगा। तो हमारा उत्तर क्या आएगा। शेर। कैसे लिखना है। श उसके ऊपर ए की मात्रा। शेर। शेर। नेक्स्ट देखो। शेर कहाँ फंस गया था। शेर कहाँ फंस गया था। कहाँ फंस गया था शेर। यहाँ पे देखो चित्र में देखो शेर कहाँ फंस गया है। जाल में। उस शिकारी ने जाल बिछाया था, उस जाल में शेर फंस गया था। तो हमें उत्तर में क्या लिखना होगा। जाल में। जो को कौन सी मात्रा आएगी। यस वेरी गुड। आ की मात्रा। जाल। जाल में। आगे देखो। शेर की मदद किसने की। शेर की मदद किसने की। किसने की थी शेर की मदद। शिकारी के जाल में शेर फंस गया था, फिर उसकी मदद करने के लिए वहां पे कौन आया। वेरी गुड। चूहा। शेर की मदद किसने की थी। चूहे ने। स को बड़ी ऊ की मात्रा। चूहे। ह के ऊपर ए की मात्रा। चूहे ने। लिखे सभी ने सारे प्रश्नों के उत्तर। जंगल में एक दिन कौन आया। इसका उत्तर है शिकारी। चूहे की बात पर कौन हंसने लगा। शेर। शेर कहाँ फंस गया था। उत्तर है जाल में। शेर की मदद किसने की। इसका उत्तर है चूहे ने। अभी हम प्रश्न तीसरा देखेंगे। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हुए हैं, उन 4 शब्दों में से सही उत्तर हमें यहाँ पे रिक्त स्थानों पर लिखना है।
पहले मैं इन चारों शब्दों का वाचन करती हूँ। पहला क्या है? बिल। दूसरा धन्यवाद। तीसरा मदद। चौथा शेर। बिल, धन्यवाद, मदद, शेर। अभी हम एक एक करके वाक्यों को पढ़ते हैं। एक वृक्ष के नीचे एक डैश डैश सोया हुआ था। क्या आएगा उत्तर इसका? एक वृक्ष के नीचे एक डैश डैश सोया हुआ था। बिल, धन्यवाद, मदद, शेर। वृक्ष का अर्थ है पेड़। पेड़ के नीचे कौन सोया था? शेर। कौन? फिर उसका उत्तर आएगा एक वृक्ष के नीचे एक शेर सोया था। नेक्स्ट देखो, सभी चूहे भागकर डैश डैश में घुस गए। सभी चूहे भागकर कहाँ घुस गए? बिल में। वेरी गुड। कहाँ घुस गए? सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए। आगे देखो, मैं जाल से निकलने में आपकी डैश डैश करूंगा। क्या कह रहे गए? धन्यवाद और मदद। क्या आएगा फिर यहाँ पे? धन्यवाद या मदद? यस, वेरी गुड, मदद। मैं जाल से निकालने में आपकी मदद करूंगा। ऐसे कौन बोलता है? चूहा शेर को बोलता है। आगे देखो, शेर ने चूहे को डैश डैश दिया। कौन सा वर्ड रह गया? कौन सा शब्द रह गया इसमें से? धन्यवाद। शेर ने अंत में चूहे को धन्यवाद दिया क्योंकि चूहे ने शेर की मदद की थी। अपने पहने दांतों से उस जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली थी, इसलिए शेर ने उन चूहों को धन्यवाद दिया। हुआ है सभी का प्रश्न 3। एक वृक्ष के नीचे एक शेर सोया हुआ था। सभी चूहे भागकर बिल में घुस गए। मैं जाल से निकलने में आपकी मदद करूंगा। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। प्रश्न 4 देखेंगे हम अभी। देखो प्रश्न 4 क्या है? प्रश्न 4, कहानी में पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ उसे 1, 2, 3 क्रम के अनुसार लिखकर बताइए। क्या है प्रश्न? देखो यहाँ पे चित्र दिए गए हुए और उसके सामने 3 वाक्य दिए गए। उन 3 वाक्यों में से कहानी में पहले क्या हुआ उसके सामने 1 लिखना है और उसके बाद क्या हुआ उसके सामने 2 अंक लिखना है, फिर अंत में 3। ऐसे क्रम के अनुसार हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलो उसमें से पहला देखते हैं। पहले मैं इन तीनों वाक्यों को पढ़ के दिखाती हूँ। पहला है, चूहों की उछल कूद बढ़ गई। जंगल में वृक्ष के नीचे शेर सोया हुआ था। तीसरा है, शेर जाग उठा। कौन सा आएगा? 3 वाक्यों में से पहला 1 अंक कहाँ पे लिखना होगा हमें? वेरी गुड, यहाँ पे। जंगल में वृक्ष के नीचे शेर सोया हुआ था।
यहाँ पे हमें 1 अंक लिखना होगा। फिर उसके बाद कौन से रह गए? शेर जाग उठा। कब जाग उठा शेर? जब उन चूहों की उछल कूद बढ़ गई तब शेर जाग उठा। तो यह अंत में आएगा, मतलब यहाँ पे ये 3 नंबर का वाक्य है और 2 नंबर का क्या होगा? चूहों की उछल कूद बढ़ गई। यहाँ पे 2 अंक लिखना होगा, तो 3 अंक यहाँ पे लिखना होगा। शेर जाग उठा। पहला क्या आएगा? जंगल में वृक्ष के नीचे शेर सोया हुआ था। फिर उसके बाद चूहों की उछल कूद बढ़ गई। फिर अंत में उन चूहों की उछल कूद बढ़ने की वजह से शेर जाग उठा। ऐसे ही हमें आगे के क्वेश्चन के भी लिखने हैं। पहले मैं तीनों वाक्यों का वाचन करती हूँ। चूहा बहुत डर गया। फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। क्या आएगा? पहला कौन सा आएगा वाक्य? यस, वेरी गुड। क्या आएगा? एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद चूहा बहुत डर गया। फिर अंत में फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। फिर 1 अंक कहाँ पे लिखना होगा हमें? यहाँ पे तीसरे वाक्य में 1 अंक लिखना होगा। एक चूहे को शेर ने पकड़ लिया। फिर उसके बाद चूहा बहुत डर गया। यह आएगा हमारा दूसरा वाक्य। फिर तीसरा वाक्य, फिर शेर ने चूहे को छोड़ दिया। हुआ सभी का? उसके बाद देखो, शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। शेर जाल में फंस गया। जंगल में एक शिकारी आया। क्या आएगा पहला वाक्य? जंगल में एक शिकारी आया। शिकारी शेर जाल में फंस गया। फिर उसके बाद शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। तो पहला अंक कहाँ लिखना होगा हमें? जंगल में एक शिकारी आया। फिर शिकारी ने जंगल में जाल बिछाया। फिर उसके बाद शेर उस जाल में फंस गया। 1 2 3। आगे देखो, शिकारी के वहां पहुंचने से पहले ही शेर जाल से आजाद हो गया। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। चूहों ने अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली। कौन सा आएगा इसमें से पहला वाक्य? चूहों ने अपने पैने दांतों से जाल की मजबूत रस्सियां कुतर डाली। फिर उसके बाद शिकारी के वहां पहुंचने से पहले ही शेर जाल से आजाद हो गया। फिर उसके बाद शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया। हुआ सभी का? अभी हम देखेंगे प्रश्न 5। चित्र देखकर नाम लिखिए। यहाँ पे चित्र दिए गए, उन चित्रों को पहचान कर हमें उनके नाम लिखने। पहला चित्र है शेर। दूसरा कौन दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? शिकारी, हंटर, शिकार करने वाला। तीसरे चित्र में है चूहा। चौथे चित्र में रस्सी। पहला चित्र शेर, उसके बाद शिकारी। उसके बाद चित्र है, क्या है चित्र में? चूहा। फिर उसके बाद रस्सी। प्रश्न 6 देखो क्या है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? कक्षा में चर्चा कीजिए।
अभी कक्षा में तो हम नहीं आ सकते, इसलिए मैं क्या सीख मिलती है हमें इस कहानी से कि हमें कभी भी किसी को तुच्छ यानी छोटा नहीं समझना चाहिए। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी के काम जरूर आता है, इसलिए हमें कभी भी किसी को कम नहीं समझना चाहिए, छोटा नहीं समझना चाहिए। प्रश्न 7 देखो। यहाँ पे एक शब्द सीढ़ी दी गई है, क्या कहेंगे हम इसको? शब्द सीढ़ी। चित्र देखकर उसे पहचानिए और उसका नाम लिखिए। यहाँ पे कुछ चित्र दिए गए हुए, हमें उन चित्रों को पहचान कर यहाँ पे उसके नाम लिखने हैं। शब्द के अंतिम वर्ण, वर्ण यानी अंतिम वर्ण, अंतिम यानी अंत का मतलब लास्ट का अक्षर का उपयोग करके अगला शब्द बनाइए। यहाँ पे देखो, जैसे कि पहला चित्र है बतख, यहाँ पे लिखा है उन्होंने ब त ख, अंत में कौन सा अक्षर है? ख। फिर यह अंत के शब्द से हमें दूसरे चित्र को पहचान कर उसका नाम लिखना है। यहाँ चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? ख से बनने वाला खरबूजा। क्या आएगा फिर? यहाँ पे खरबूजा लिखना पड़ेगा हमें। ख र बू जा, खरबूजा। यहाँ पे अंत में कौन सा अक्षर है? फिर जा। इस जा से हमें आगे का पिक्चर पहचान कर उसका नाम लिखना है। जा से कौन से चित्र में क्या है? कौन सा चित्र है ये? जामुन। जा मु न, यहाँ पे अंत में क्या है? न आया। आगे का चित्र देखते हैं, हमें क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको चित्र में? नदी का चित्र है, न से नदी। अंत में कौन सा अक्षर है? दी। दी से क्या है चित्र में? दिया। क्या आएगा दी से? दिया। ऐसे ही सेम यहाँ पे हमें करना है। यहाँ पे चित्र में क्या है? गमला। अंत में कौन सा अक्षर है? वर्ण है ला। फिर ला से शुरू होने वाला कौन सा रंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको? ला से शुरू होता है जो, वेरी गुड, लाल। यहाँ पे अंत में आया ल। फिर ल से क्या आएगा चित्र में? देखो लहर। क्या आएगा ल से? लहर। फिर अंत में है र, र से रथ। समझ में आया आपको ये प्रश्न? प्रश्न 7 है, चित्र देखकर हमें पहचान कर उसके नाम लिखने हैं। हर एक चित्र, हर एक शब्द के अंत में जो अक्षर होगा उस अक्षर की मदद से हमें आगे वाला चित्र पहचान कर उसका नाम लिखना है। जैसे कि बतख, ख, ख से खरबूजा, जा, जा से जामुन, न, न से नदी, और दी, दी से दिया। तो बच्चों आज हमने पाठ क्रमांक 13 यह कहानी देखी। कहानी का नाम था हमारा शेर और चूहा। यह कहानी हमारे पाठ्यपुस्तिका के अंतिम पाठ था। आज से हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो गया है। पाठ क्रमांक 13 शेर और चूहा, यह कहानी आज हमने देखी। यह कहानी एक प्रेरणात्मक कहानी है। इस कहानी में क्या बताया गया है कि शेर ने चूहे को तुच्छ यानी छोटा समझा था। हमें कभी भी किसी को छोटा यानी तुच्छ नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति कभी ना कभी किसी के काम जरूर आता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए, कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। आशा है कि आपको यह कहानी समझ में आई होगी। धन्यवाद।